हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम इसका पार्ट वन शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी डीजीटी ने एक लेटर जारी किया था ड्राइंग पेपर के रिगार्डिंग, जिसमें डीजीटी ने लिखा था कि जो ड्राइंग का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव कराया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, और जो कई पार्ट में हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द तुरंत मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की लाइन पतली तथा हल्की होती है। हम जो ड्राइंग में लाइनें यूज करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि जो लाइनें पतली और हल्की होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। जैसे ऑप्शन ए विजिबल लाइन, ऑप्शन बी सेंटर लाइन, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन लाइन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो ड्राइंग में हम लाइनें पतली और हल्की यूज करते हैं वो विजिबल, सेंटर और कंस्ट्रक्शन तीनों लाइनें जो है वो पतली और हल्की बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल ड्राइंग के उल्लेख के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान्य शब्द हैं। ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो टेक्निकल ड्राइंग है उसका जो उल्लेख है वो मेन ड्राफ्टिंग के लिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग तीनों के लिए किया जाता है। तो जो उपरोक्त सभी यानी कि डी जो है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य डिवाइडर के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए रेखाओं तथा वक्रों को अनेक समान भागों में विभाजित करना, ऑप्शन बी मापन को ड्राइंग के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करना, ऑप्शन सी पूर्ण आकार, न्यूनीकृत आकार या विस्तारित आकार बनाना, ऑप्शन डी ड्राइंग पर समान दूरियों वाली सीरीज को स्टेप ऑफ करना। तो जो डिवाइडर होता है हम उसके द्वारा पूर्ण आकार, न्यूनीकृत आकार और विस्तारित आकार जो है नहीं कर सकते हैं। तो सी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इनमें से क्या चीज हो सकती है। ऑप्शन ए एक्सेस अभिलंबवत होते हैं, ऑप्शन बी सही मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सिस के समानांतर किया जा सकता है, ऑप्शन सी सभी पृष्ठ असमान रूप से विकृत होते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है उसमें सही मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सिस के समांतर किया जा सकता है, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पब्लिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें लाइन कन्वेंशंस तथा लेटरिंग की विस्तृत तकनीकें शामिल होती हैं। ऑप्शन ए SP46, ऑप्शन बी BIS 9609, ऑप्शन सी ASME Y 14.2M और ऑप्शन डी ISO 2009। तो जो ऑप्शन बी है इसका BIS 9609 वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ग्लास के लिए प्रयोग किया जाता है। या चार ऑप्शन दिए हैं। तो जो ग्लास के लिए जो सम्मेलन यानी कि ग्लास के लिए जो साइन प्रयोग किया जाता है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, इस तरह का अगर साइन मिलेगा आपको तो ग्लास के लिए यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। सेम वही ऑप्शन दिए हैं। तो बी जो है वो आपका ग्लास के लिए है और जो ए है वो आपका एल्यूमिनियम के लिए यूज होगा। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। ए जो साइन है वो एल्यूमिनियम के लिए, बी ग्लास के लिए और जो सी साइन यहाँ पर दिया है आप देख रहे हैं लकड़ी अगर आपने देखी होगी कटी हुई तो इस तरह की होती है, यानी सी जो है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट है, ड्राइंग शीट के दो क्रमागत आकारों के क्षेत्रफल के अनुपात में है। जो ड्राइंग शीट के जो दो क्रमागत आकार हैं उनके जो क्षेत्रफल है वो डैश के अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा। ऑप्शन ए 1:5, ऑप्शन बी 1:4,
ऑप्शन सी 1:2 और ऑप्शन डी 1:10। तो जो ड्राइंग शीट का आकार होगा वो किस अनुपात में होगा? 1:2 के अनुपात में होगा। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े आकार A0 का क्षेत्रफल 1m2 है और इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, यानी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:√2, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन डी 4:1। तो जो बी है इसका 1:√2, ये इसका सही आंसर है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, A3 ड्राइंग शीट का अनट्रिम्ड साइज क्या होगा? यानी अनट्रिम्ड क्या हुआ जो साइज है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 625 × 880, ऑप्शन बी 880 × 1230, ऑप्शन सी 330 × 450 और ऑप्शन डी 240 × 330। तो जो A3 ड्राइंग शीट का अंतरिम साइज है वो जो है सी है 330 × 450। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग पेपर में 210 मिलीमीटर गुणा 297 मिलीमीटर का अगला आकार क्या है? यानी इससे अगला आकार पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 148 mm इंटू 210 mm, ऑप्शन बी 297 mm इंटू 420 mm, ऑप्शन सी 420 mm इंटू 594 mm और ऑप्शन डी 105 mm इंटू 148 mm। तो 210 इंटू 297 यहाँ पर इसने दिया है, तो इससे अगला आकार पूछ रहा है। तो अगला आकार होगा 297 इंटू 420, यानी बी जो इसका सही आंसर है 297 mm इंटू 420 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट का टाइटल ब्लॉक की सटीक स्थिति क्या है? ऑप्शन ए लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर, ऑप्शन बी राइट साइड अपर कॉर्नर, ऑप्शन सी राइट साइड बॉटम कॉर्नर और ऑप्शन डी लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर। तो जो टाइटल लिखा जाता है वो राइट साइड में नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो यानी सी इसका सही आंसर है, राइट साइड बॉटम कॉर्नर, दाहिनी ओर नीचे का कोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग तैयार करते समय पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए ड्रॉ ड्राइंग फर्स्ट, यानी पहले क्या करें? ड्राइंग बनाएं। ऑप्शन बी मार्क द बॉर्डर्स एंड ड्रॉ द टाइटल ब्लॉक, ऑप्शन सी फोल्ड ड्राइंग शीट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जब हम ड्राइंग तैयार करते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? उसमें सबसे पहले हम सीमाओं को चिन्हित करें और शीर्षक ब्लॉक बनाएं, यानी मार्क द बॉर्डर्स, सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएं और ब्लॉक को ड्रॉ करें। ठीक है, टाइटल ब्लॉक को हमें ड्रा करना है कि जहाँ पर हमें टाइटल लिखना है वो हिस्सा बनाना है और उसका बॉर्डर बनाना है। ठीक है, तो बी जो है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण अच्छी तरह से अनुभवी लकड़ी की पतली पट्टियों से बना है, जो एक आयत बनाने के लिए एक पंक्ति में व्यवस्थित है और जिस पर चित्र बनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, मिनी ड्राफ्टर, ऑप्शन बी ड्राइंग बोर्ड, ऑप्शन सी प्रोटेक्टर यानी चांदा, ऑप्शन डी स्केल। तो ये जो दिए हैं इनमें से जो सही आंसर है वो है ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि लकड़ी का उपकरण होता है ड्राइंग बोर्ड और उस पर रखकर हम एक क्या बनाते हैं? ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइंग टूल का उपयोग नहीं किया जाता? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है किस ड्राइंग टूल का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए ड्राइंग क्लिप्स, ऑप्शन बी ड्राइंग पिन्स, ऑप्शन सी डिवाइडर, ऑप्शन डी एडेसिव टेप। तो जो ड्राइंग क्लिप, ड्राइंग पिन और चिपकने वाला टेप है, इन तीनों का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव पूछ रहा था कि उपयोग नहीं किया जाता। तो जो डिवाइडर है उसका उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट करने के लिए नहीं किया जाता। तो जो सी है वो इसका सही आंसर है। तो आज की वीडियो में हम ये कुछ क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पार्ट 3 हमारा कंटिन्यू आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।